जो आज तक हम सब ने किया, इस पूरे 21 दिन में जितना पुरुषार्थ हुआ, अच्छा कम ज्यादा, जो कुछ भी रहा, उसे आज अभी उसकी खुशी, उसका गम, सब, उसमें आई निंदा, उसमें आई स्तुति, उसमें आई गिल्ट, एनी इमोशंस, एनी फीलिंग्स, सब बाप दादा की गोद में हम समर्पित करते हैं। सिलेट कोरी करनी है, खाली बिल्कुल। स्कूल में भी जब दीपावली मनानी है तो पहले पूरे घर की सफाई होती है, कोने कोने की, स्टोर्स की, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हाउस, उसको क्लीन करते हैं। ऐसे ही सच्ची सच्ची दीपावली अंदर मनाने के लिए, कि मेरी स्मृति की जोत जगे, जगी ही रहे, मैं कौन, मेरा कौन, निरंतर श्वासों श्वास चलता ही रहे, उसके लिए बुद्धि रूपी, मन रूपी, संस्कार रूपी कमरे नीट एंड क्लीन करने। तो जरा भी ये भान रहा कि हमने कुछ किया है, हमने बहुत पुरुषार्थ किया है, वो किया, बुद्धि में रहा, स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस ऑक्यूपाइड, तो बाबा के रहने का स्थान कम हो गया। अभी जो हमारे 15 मिनट्स हैं, और साथ ही ये जो 3 दिन हमारे हैं, इसमें हमें अपने पवित्रता की जो पावर, जो ज्ञान हमें मिला है, उससे अपने मन, बुद्धि और संस्कार रूपी 3 कमरों को, कर्मेंद्रियों को एकदम एम्प्टी करना है। दीपावली की स्पेस बनानी है, लक्ष्मी के आने की, गणपति के आने की स्पेस बनानी। लक्ष्मी यानी संपन्नता और संपूर्णता, सर्वगुणों की, और गणपति यानी शुभता और विघ्नों का विनाश। ये दो एनर्जीज, इनके साकार रूप नहीं, बल्कि इन एनर्जीज का हम आवाहन करना चाहते हैं, और हमारी नेक्स्ट भर्ती इसी पर होनी है। शुद्ध रियल दीपावली की तैयारी। और जैसे दीपावली के पहले पूरी सफाई रहती है, ऐसे हमें इन 3 दिनों में वो पूरी सफाई अपने मन की, बुद्धि की और कर्मेंद्रियों की, संस्कार की करनी है, कॉन्शियसली। और सफाई का साधन क्या रहता? सफाई का साधन रहता है मंथन, मुरली, योग, उनका चिंतन। आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा। ये मंथन मन, बुद्धि और संस्कार को क्लीन करता है।
और इन सब को अपना बहुत सारा पावर देती है शांति की शक्ति। ये सब पॉसिबल होता है शांति में, पीस में, साइलेंस में। I am a silent being. I am silence. I am silence. मैं शांति हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पूर्णतः शांत हूँ, मैं ही शांत हूँ। मैं ही शांत हूँ। परम धाम मेरे शिव पिता, ब्रह्मा माँ मेरा सूक्ष्म वतन, पांडव भवन शांति स्तंभ मेरा शांति स्तंभ। ये तीनों हाईएस्ट एनर्जी ऑफ साइलेंस है। और इन तीनों की शांति एडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में मेरी प्रॉपर्टी है। शिव पिता ने, ब्रह्मा माँ ने मुझे एडॉप्ट किया, तो परमधाम की पूरी शांति, शिव बाबा की शांति, सूक्ष्म वतन की शांति, ब्रह्मा माँ की शांति, मम्मा की शांति, पूरी एडवांस पार्टी की शांति, मधुबन, पांडव भवन शांति स्तंभ की शांति ऑटोमेटिकली मुझ आत्मा के साथ कनेक्ट हो गई। और उस कारण मैं आत्मा परम शांति, परम पवित्रता, संपूर्ण पावनता की पूर्ण अधिकारी बन गई हूँ। बहुत एकाग्रता से अपने वर्षे को स्वयं में, मन में, बुद्धि में, संस्कार में, और धीरे धीरे इस रथ के एक एक सेल में
समाहित होता हुआ महसूस कर रहे मैं आत्मा, मुझ आत्मा की हर रचना, मुझ आत्मा की रचना संकल्प, मुझ आत्मा की रचना पास्ट, मुझ आत्मा की रचना वर्तमान, ये देह, संबंध, संपर्क, ये दिव्य गृहस्थी, इसमें मौजूद सारे संबंध, पांचों तत्व मुझ आत्मा से जुड़े, सब में ये हाईएस्ट पावरफुल पीस, साइलेंस प्रवाहित हो रहा है। मेरे नीचे बैठी वो 21 कुल और 21 जन्म की आत्माओं में भी मुझे वर्षे में प्राप्त शिव पिता परम धाम ब्रह्मा माँ सूक्ष्म वतन ममा पूरी एडवांस पार्टी मधुबन पांडव भवन शांति स्तंभ, इस सब में जो शांति है, जो शांति की शक्ति है, वो मेरा वर्षा है और मैं अब उसे स्वीकार कर उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर रही, उसे यूज कर रही, उसका आवाहन कर मुझ आत्मा की रचना, मुझ आत्मा के अंग प्रत्यंग सूक्ष्म अंग स्थूल अंग और जो बाहर साम्राज्य स्थापन किया है रिश्तों का, नातों का, संबंधों का, संपर्कों का, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, सब में ये प्योर साइलेंस प्रवाहित हो रहा है। हर बच्चा अपने वर्षे को इस पल पूर्ण एकाग्रता से, मन से, बुद्धि से स्वीकार करें। इतनी हाई प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूँ। हर ब्राह्मण बच्चा, एडॉप्टेड बच्चा, हाईएस्ट प्योरेस्ट होलीएस्ट पीस का, साइलेंस का मालिक है, अधिकारी है।
उस अधिकार को स्मृति में लाकर अपने 21 कुल, 21 जन्म और इस रथ के कण कण में, रोम रोम में, श्वासों में प्रवाहित होता हुआ देखते रहे, महसूस करें विद फुल कॉन्फिडेंस, दृढ़ता के साथ, अधिकार के साथ। मन बुद्धि को अपने माता पिता से आ रही हाईएस्ट, प्योरेस्ट, होलीस्ट शांति से कनेक्टेड रखें, और वो कहाँ तक प्रवाहित हो रही उसका संकल्प हम डाल चुके हैं। तो बुद्धि नीचे नहीं, बुद्धि शांति में स्थित रहे, उसकी प्योरिटी में स्थित रहे। अब इसी शांति में अपने सद्गुरु शिव पिता, शिक्षक शिव पिता, सद्गुरु ब्रह्मा माँ, सद्गुरु परम शिक्षक, मास्टर परम शिक्षक ब्रह्मा माँ, और पूरी एडवांस पार्टी मम्मा सरस्वती, उन सब की ऊर्जाओं को अपने आसपास, अपने साथ, और विशेषकर अपनी बुद्धि पर सकाश देता हुआ महसूस करते हुए कि बाबा मुरली का एक एक महावाक्य का जो विटामिन है, उसमें जो शक्ति है, वो बुद्धि स्वीकार करे और उसका स्वरूप बन, उसको संस्कार बनाए। आपका एक एक महावाक्य अब संस्कार बने। ये शाकाश, ये शक्ति हम अपने पूर्वजों से लेते हुए मुरली अध्ययन करते हैं।
ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गारंटेड है बाबा। गारंटी कार्ड को सब एक्सेप्ट कर रहे। तो जहां आपको दिख रहा जीवन कहीं फंसा है, कहीं अटका है, कहीं लटका है, कहीं झटका है, सबका रामबाण दिव्य शस्त्र ये याद है जो भी बाबा ने हमें 25 मिनट्स कराई है। मैं कौन, मेरा कौन, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, बे और बादशाही। तो ये सातों गुणों की जो हाईएस्ट ऊर्जा है, होलीएस्ट ऊर्जा है, प्योरेस्ट ऊर्जा है, वो हमारे साथ है। ये याद रहना। ये क्या करेगा, नीचे साकार वतन में जितने भी पाप हैं, जितने भी कार्मिक हैं, उनको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करेगा। हमें उस पे वर्क नहीं करना है। आज एक और बात बाबा ने क्लियर कर दी कि हम जैसे एक एक संस्कार पर वर्क करने जाते हैं। मेरा गिल्ट का संस्कार, मेरे गुस्से का संस्कार, मेरा ये, मैंने पास्ट में ऐसा कर दिया था, मैंने उसको ऐसा बोल दिया था, वो मुझसे तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, ये तो पाप होता है, ये तो गलत होता है, बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट होता है। ये जितने अंदर छोटे 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 सारे पड़े हुए हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, गिल्ट्स, उन सब को एक साथ हील करने का बाबा ने हमें तरीका, विधि बता दी। क्या कि तुम मेरी प्रॉपर्टीज को याद करो, मुझे याद करो, अपने कुल को याद करो, अपने घर को याद करो, अपनी रियल आइडेंटिटी को याद करो, अपने कंबाइंड स्वरूप को याद करो। तो ऑटोमेटिकली ये जो नीचे पड़े हुए हैं वो अपने आप रिलीज हो जाएंगे। सबसे तुम मुक्त हो, रिलीज हो गए, मुक्त हो गए। कितनी प्यारी विधि दी बाबा ने। एक एक पे अलग अलग जाके वर्क करने का हमारा पार्ट भी इजी कर दिया बाबा ने। प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। कितनी प्यारी बात है। बाबा ने अभी हमें आबू से कनेक्ट भी किया था। कनेक्ट कर दिया था, नहीं बोल सकते, कनेक्ट कर दिया। और स्पेशली शांति सम से कनेक्ट कर दिया, परमातीत अवस्था से कनेक्ट कर दिया। बाबा का कमरा, बाबा का कुटिया, बाबा के हिस्ट्री हॉल, वहां से नहीं कनेक्ट किया, सीधा शांति स्तंभ यानी कर्मातीत अवस्था। तो हमें हर आत्मा को किससे कनेक्ट कर देना है, उसके कर्मातीत अवस्था से, आबू से। बाप दादा कह रहे आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर सूक्ष्म पकड़ते हैं। सर्वोत्तम तीर्थ स्थान आबू। कैसे जाएंगे, सब तो वहां जाके रह नहीं सकते। तो ये क्या करेंगे, कैसे लाएंगे ये आबू का स्थान बुद्धि में, इससे कनेक्ट कैसे होंगे। हम्म? ओम शांति। अपने मिनी मधुबन को अपने आबू। जीवन को आबू देखते हुए, महसूस करते हुए और
और ये क्या? जो अभी बाबा ने योग कराया, एक्चुअल में सभी को ही तो वही कनेक्ट कर दिया बाबा ने। बुद्धि से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। एक तो अपना जो सेवा स्थान है जहाँ पे बाबा ने हमें बिठाया है, वो सेवा स्थान, तो उसको तो देखेंगे ही, उसको स्थूल में देखेंगे। हमें तो स्थूल, सूक्ष्म और सुप्त, तीन अवस्थाएं होती ना, तीनों पे वर्क करना है। तो स्थूल में जहां बैठे हैं, वहां पर आबू की एनर्जी, फिर बुद्धि को आबू से कनेक्टेड, ब्रह्म, ब्रह्म शिव बाबा से कनेक्टेड, ब्रह्म तत्व से कनेक्टेड, सूक्ष्म वतन से कनेक्टेड, ये बुद्धि के लिए हो गया। और संस्कार यानी सुप्त अवस्था, ऑटोमेटिक होने लग पड़ा। वहां पे भी वहां पे भी कौन सी एनर्जी बैठ गई? ये तीनों धाम की, परम धाम, सूक्ष्म वतन और आबू। ये अब ये सारी एनर्जी से हम लोग कनेक्ट हो गए। हाँ जी, बोले कत्ते निशात में। ये संस्कार में कैसे बैठ गए जो अभी आपने कहा, क्या कि ये महावाक्य जो विटामिन है वो बुद्धि स्वीकार करे, उसको संस्कार बनाए, ऐसे आप कहना चाहते हो? संस्कार क्या होता है? जो हम कंटिन्यूअसली करने लगते हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। करने लगते हैं, हाँ। ये हाँ। संस्कार। उसको सुप्त अवस्था कहते हैं, मन का कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो हम्म। कॉन्शियस माइंड हो गया स्थूल, जो हम आंखों से देख रहे हैं, हम एनर्जीज को चारों तरफ देखने का प्रयास करें ना, कि ये घर नहीं है, ये तो सेवा स्थान है, इनके चार हम्म। कमरे हैं, तो मैंने इसको चार धाम में नाम दे दिया, चार धाम का। घर को मिनी हम्म। बचपन का नाम दे दिया, ये हो गया स्थूल। हम्म। सूक्ष्म में है मन, बुद्धि, संस्कार। तो वहां हम्म। पर भी मैंने क्या करा, अपने को, अपनी बुद्धि को कहाँ दौड़ाती जा रही हूँ मैं, बार बार यात्रा कहाँ की कर रही हूँ? परम धाम की, सूक्ष्म वतन की, आबू की, बाबा के शांति स्तंभ की, बुद्धि से यात्रा कर रही हूँ। हम्म। तो ये हो गया सूक्ष्म में। अब हम्म। आ गया अनकॉन्शियस माइंड। जब ये दोनों हम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, तो फाइनली वो मेरा क्या बन गया? अच्छा, संस्कार। ओके। ओके। ना, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं ऑटोमेटिक चद्दर को देख के बोल रही हूँ, और ये तो पवित्रता की चद्दर पे मैं लेटी हूँ, पवित्र खाना खा रही हूँ, पानी को बोल नहीं रही हूँ। ऑटोमेटिक जब वो अंदर जा रहा है, मैं शांति पी रही हूँ, परम शांति को मैं पी रही हूँ। तो ये मेरे ऑटोमेटेड फॉर्म में चला गया। नॉट कि बार बार मैं रुक कर, 5 मिनट रुक कर या 5 सेकेंड रुक करके कोई संकल्प दे रही हूँ। हम्म। अभी तो ऐसे ही करते हैं, 3 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकेंड हम रुकते हैं, खाना खाने से पहले, पानी पीने हम्म। से पहले, है ना। बिकॉज हम कॉन्शियस होके ये काम करते हैं। पर कॉन्शियस से वो धीरे से सबकॉन्शियस में, और धीरे से वो हैबिट फॉर्म होना, अनकॉन्शियस। दैट इज ओके। अनकॉन्शियस। हम्म। हम्म। अनकॉन्शियसली मुझसे ये हो गया, आई डेंट डू इट। ये हो गया मुझसे, दैट इज इनसाइड द अनकॉन्शियस माइंड। जैसे आजकल अनकॉन्शियस हो रही है ना, पवित्रता यस, निकल रही है, किसी भी चीज को यस, देखते हैं तो जज है कि आत्मा को देखो तो लग रहा है कि पवित्रता की देवी है, ऐसे मतलब अपने आप ही निकल रहा करेक्ट। है। और ये जो रिएक्शंस आते हैं ये एक्चुअल में अनकॉन्शियस से ही आते हैं, है ना? बिल्कुल। तो हमारे रिएक्शन ही ये 7 गुणों के हो जाए। जैसे अभी आत्मा ने कहा, चांदनी आत्मा ने, कि मेरे तो रिएक्शन है, ये तो पवित्र आत्मा है, ये तो शांत आत्मा है। अब ये रिएक्शन है ना, आंख खुली, रिएक्शन शुरू, बॉडी में आए, रिएक्शन शुरू, ईच एंड एवरी, हवा के लिए रिएक्शन, खाने के लिए रिएक्शन, पानी के लिए रिएक्शन, गर्मी के लिए रिएक्शन, सर्दी के लिए रिएक्शन, सारे रिएक्शन शुरू हो जाते हैं ना। एज आई एम, जैसे सो कर आप उठे, आंख खुली, आप कॉन्शियस बॉडी में आए, तो रिएक्शन शुरू हो गए। ओ गर्मी लग रही है, और ठंडा लग रहा है, ओ दर्द लग रहा है। फिर सो रहे थे तो कुछ नहीं लग रहा था, अनकॉन्शियस लेवल पर थे, राइट। तो वो अनकॉन्शियस से वैसा रिएक्शन शुरू हो गया। आई एम इन अ वेरी प्योर बॉडी, आई एम इन अ वेरी प्योर डिवाइन हाउस, दिस इज अ प्योर गृहस्थी। ये ऑटोमेटिक शुरू हो गया अंदर से, दिस इज। तो इसका बाबा कहता कि तुम्हारी अंदर से ही क्या चलने लग पड़ा? तीर्थ की अनुभूति। मैं हर पल तीर्थ में ही हूँ, जैसे उसके लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है। आई एम ऑलवेज इन दैट तीर्थ अवस्था ना। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादी की, हाउस दादा की, सॉरी।
दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा, ये है आत्मा। वह भी लक्ष्य बताते हैं कि परम धाम के रहवासी दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति। शांति मेरा स्वभाव, शांति मेरा संस्कार, शांति मेरे रिएक्शंस, शांति मेरी दृष्टि, शांति मेरा बोल, शांति मेरी सुनने की शक्ति। तो जो आ रहा है उसको मैं शांति में कन्वर्ट कर पा रही हूँ। शांति ही जा रही है अंदर, शांति ही जा रही है अंदर। जो खा रही, जो पी रही, जो श्वास ले रही, मैं इस दुनिया से ना खा रही हूँ, ना मैं इस दुनिया का पी रही हूँ, ना मैं इस दुनिया का श्वास ले रही हूँ। मैं हर सेकेंड, हर पल अपने माता पिता की जो शांति है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, उसमें मैं अब जी रही हूँ। मैं अब यहाँ नहीं, दुनिया को दिख रहा है कि हाँ हम तो गृहस्थी में, हम तो नॉर्मल सी लाइफ में, पर मैं आत्मा, मेरे मन और बुद्धि अब रहते ही इस कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में, गॉडली कॉन्शियसनेस में। आज एक बहुत अच्छा वर्ड आया था, ऑल्दो इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, बट बनाया गया। एक होता है कॉन्फिडेंस, और दूसरा है, हम किस में आ गए हैं, गॉड, गॉडिनेंस। कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम गॉडिनेंस में। मुझे अपने पे नहीं है विश्वास, मुझे इतना गहरा अपने पिता पे विश्वास है, अपने शिव बाबा पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास। मैं उस विश्वास में अब जी रही हूँ, मैं उनके कॉन्शियसनेस में अब जी रही हूँ, नॉट बाहर के कॉन्शियसनेस। मुझे भोजन जो मिल रहा है वो भोजन है ही नहीं, वो शांति है, वो पवित्रता है, वो प्रेम है, वो ज्ञान है, वो आनंद है। मैं उसी को खाती, उसी को पीती। श्वास कहाँ ले रही, मैं ये दुनिया का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रही हूँ पॉल्यूटेड वाला। मैं निरंतर परमधाम की ऊर्जा का सांस ले रही हूँ, सूक्ष्म वदन की ऊर्जा का सांस ले रही हूँ। ये सांसें ऑर्डिनरी अब नहीं है, ये सांसें यहाँ चल भी नहीं रही, ये सांसें वही उनके कॉन्शियसनेस में, अब चित्र में नहीं रहना है हमें कि हमने चित्र बना लिया और रेड लाइट है और आसमान सा है और वहां मैं बैठी हुई हूँ, ऐसा नहीं। वाइब्रेशंस में रह रही हूँ। यही बाबा कह रहे हैं, हम दोनों की शांति की वाइब्रेशन, दोनों कह रहे हो हम शांति, यानी दोनों की शांति तुमसे कनेक्टेड है बच्चे। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, यानी तीनों शांति कंबाइंड हो गई। शिव बाबा की शांति, ब्रह्मा बाबा की शांति, बच्चों की शांति, तीनों शांति कंबाइंड हो गई, तो कहते अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। ये अलग अलग होकर बैठना है, यहाँ अलग अलग होकर के बैठना है। क्यों? क्योंकि हर एक की शांति अलग है। अंग से अंग नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है। एक नाव मिले, दूसरे देखना ही नहीं है दूसरे की तरफ, उसकी शांति कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है। नो, अंग से अंग मिलाना, बॉडी की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा, बॉडी से थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अंग से अंग मिलाना यानी बुद्धि उनसे कनेक्ट हो रही है, उनकी शांति कैसी है, वो कितना योग कर रहे हैं, उनकी अवस्था कैसी है, उनकी वाइब्रेशंस कैसी है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बाबा कह रहे नो नो, अंग से अंग नहीं मिलाओ। कोई बहुत अच्छा याद करते, कोई बिल्कुल याद नहीं करते, तो जो तो दीदी, बिल्कुल याद ओम शांति दीदी। नहीं, दीदी, इसे बिल्कुल भी स्थूल से जैसे कनेक्ट नहीं करना है, जैसे अंग से अंग, जैसे कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो जैसे किसी ने शरीर छोड़ा और फिर किसी के यहाँ जाते हैं और उनको अगर गले वले लगाते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे में ट्रांसफर नहीं हो सकती ना ऐसे। अगर हम निरंतर उस टाइम ये याद कर रहे हैं कि बाबा की एनर्जी मुझसे इसको जा रही बिल्कुल है। नहीं हो सकती। ये अंग, जब बाबा बोलता, स्थूल अंग की बात थोड़ी कर रहे हैं। जब मैं कनेक्टेड हूँ अपने बाबा की एनर्जी से, कल भी इतनी सुंदर बाबा ने बोला कि तुम आत्मा अभिमानी हो, तुम स्वयं को आत्मा देख रहे हो, तो कोई तुम्हें देख ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अदृश्य है।
अब नजर कहाँ से लगेगी, वाइब्रेशन कहाँ से टच करेगी, कर ही नहीं सकते। वो तो तब करती जब मैं बॉडी कॉन्शियस होती, मैं बोलती सोनिया आई है, सोनिया गले लग रही है, सोनिया सबसे मिल रही है, सोनिया को सब लोग देख रहे हैं, तो फिर तो सब देखने लग पड़ेंगे। आप दिखोगे तो देखेंगे, आप दिखोगे ही नहीं तो कोई देखेगा ही नहीं। कितना प्यारा कल बाबा ने बोली ये बात। वो जो अंदर एक एक फियर का बहुत बड़ा शरीर था, ऑल्दो बाबा पहले भी ये बात बोल चुका है, बट कल शायद वो ज्यादा वर्क करा, कि एक फियर का होता है हमें नजर लग जाएगी, हमें कोई देख लेगा, हमें कोई, ऐसे बहुत सारे थॉट्स कलयुग में बनाए गए हैं, नजर लगती है, ये होता है वो होता है, और वो हम लोग के अंदर ऑलरेडी वो शरीर बना हुआ है। कल बाबा ने उसको एकदम डिस्पोज ऑफ करा। तू अगर आत्मा बनेगी तुझे कोई नहीं देखेगा, तू आत्मा अभिमानी से हट के देह भान में आएगी कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो बस नजर लग जाएगी। जब तूने किया ही नहीं तो नजर किसको लगेगी। इसीलिए बाबा ने आज क्या कराया योग में हमें, पहले अपनी स्लेट को खाली करो। अभी तक हम लोगों ने जो भी पुरुषार्थ किया है इन 21 दिनों में या उससे पहले, सब बाबा को एकदम झोली में भर के दे दो। बाबा तेरा तुझको अर्पण, मैं खाली, मैंने कुछ कभी किया ही नहीं, कोई स्मृति नहीं कि हमने कभी कुछ किया इन 21 दिनों में, कुछ नहीं किया। हम तो अभी कर रहे हैं बाबा, हमें अभी तो शुरू करना है बाबा, हम खाली हैं बाबा, हमें कुछ नहीं आता बाबा। तब क्या हो गए, हम है ही नहीं तो किसी को हम दिखेंगे ही नहीं, जब हम दिखेंगे ही नहीं तो नजर लगेगी ही नहीं, या किसी की एनर्जी हमारे अंदर जा ही नहीं सकती। हम ला के हम सारी दुनिया से गले लग ले, हमें कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता। इफ आई एम सोल कॉन्शियस, इफ आई एम फीलिंग कि मेरे तो चारों तरफ बाबा और बाप दादा की एनर्जी, बाबा की ओम शांति, मेरी ओम शांति, शिव बाबा ब्रह्मा माँ की ओम शांति, तीनों एक साथ चल रही है, तो कोई इफेक्ट कैसे करेगा मुझे, नहीं कर सकता। तो बिल्कुल याद नहीं करते वे पाप आत्मा तमो प्रधान, और जो याद करते वो हो गए पुण्य आत्मा सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते परंतु फर्क तो पड़ता है ना, इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए। इस समय की ही बात है, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं, सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखाने की, परंतु राजयोग तो सीख ना सके। वे तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर 5,000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य कह ही नहीं सकता किसी मनुष्य को, ना देवताएं देवताओं को कह सकते। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं, एक बार पार्ट बजाए फिर 5,000 वर्ष के बाद बाबा मुझे मीठा बच्चा कहेगा। तो बाबा के पास जितनी बार मैं जाऊंगी ना, कॉन्शियसली, वाइब्रेशन से, याद से, उतनी बार बाबा की आवाज सुने, मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे। मुझे सुनना है, क्यों? क्योंकि फिर 5,000 वर्ष तक कोई मुझे मीठा बच्चा नहीं बोलेगा, देवी देवताएं भी नहीं बोलेंगे। वहां तो बाचा है ही नहीं, वहां तो वाइब्रेशन ही है। कोई उसके बाद हमें मीठा बच्चा नहीं बोलेगा। कितनी बड़ी बात है। अब ये भी अगर बुद्धि में बैठ जाए कि बस ये एक जन्म, बस ये एक समय, जब बाबा मैं जितनी बार बाबा से पास बैठूंगी ना, उन्हें याद करूंगी, एक वही है जो मुझे कहेगा मीठा बच्चा मीठा बच्चा मीठा बच्चा। बाकी सब तो दूसरे विशेषण लगाएंगे, अच्छी है बुरी है सही है गलत है, ऐसी है वैसी है ना। आप अपने बाकी सारे रिश्तेदारों को देखो कैसे बोलते हैं वो, कोई निरंतर निस्वार्थ भाव से, हमेशा हमेशा हम गलत करें हम सही करें, हम अच्छा करें हम बुरा करें, पर वो एक ही शब्द मेरे लिए यूज करता है, मीठा बच्चा।
ऐसा कोई है रिश्तेदार आपके जीवन में? किसी के पास ऐसा रिश्तेदार है एकदम प्यार करने वाला, कि मैं कुछ करके आ जाऊं वो मुझे सिर्फ बोले मीठा बच्चा मीठा बच्चा? ऐसा कोई है आपके जीवन में? हाँ दी, अब है सोनिया ना, बाबा सिस्टर, है, अब बाबा है। हाँ जी बोलिए। सुन, हम भी तो नहीं करते हैं ना बाबा के बनने के बाद जैसे बाबा करता है, कि वो फिर भी मीठा बच्चा कहता है। बच्चे जितनी भी गलतियां करें, जितनी भी मिस्टेक्स करें, तो हम भी तो, आज वो तो बच्चे नहीं हैं बाबा के, लेकिन हम भी तो कहीं वैसा काम नहीं करते हैं, हम भी तो कह ही देते हैं उनके लिए ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इस एनर्जी में रहते ही नहीं। जब हम ये वाली एनर्जी में हर पल रहे कि मेरे को बाबा मीठा बच्चा बोल रहा है, मेरे को बाबा, मैं जब इस मिठास के साथ 24/7 रहूंगी, ऑटोमेटिक वो मिठास निकलेगी। पर हम इस मिठास के साथ रहते कहाँ? हम तो दुनिया ही बातों के साथ सारा दिन रहते हैं। हम तो बिल्कुल भक्ति मार्ग की तरह 1 घंटा मुरली करते हैं बस। उसके बाद कितनी बार आप दिन भर में ऐसा करते हो कि हाँ आज मेरे बाबा ने मुझे ऐसा कहा है, आज मुरली में बाबा ने मुझे ऐसा कहा है? कितनी बार याद आता है आपको उसके बाद, मुरली के बाद? एक बार भी नहीं। मुरली रिवाइज कितनी बार होती है बुद्धि में? तो बुद्धि का संग जिसके साथ होगा, आप वैसे ही रंग में रहोगे। तो बुद्धि का संग सिर्फ 1 घंटा बाबा के साथ या 2 घंटा बाबा के साथ मैक्सिमम, चलो बहुत खींच लिया, बहुत ही सोच लिया, तो 3 घंटा बाबा के साथ। बाकी के 24 आवर्स बुद्धि किसके साथ है? दुनिया के साथ। दुनिया माया के कैसे साथ। बिहेव करती है? ये तो सारी कहानी बुद्धि की है। ये कहानी और किसी की है ही नहीं, किसी की भी नहीं है। ये बुद्धि की कहानी। बुद्धि जिसके साथ रहेगी वही वाइब्रेशंस वो चारों तरफ देगी। कैसे ऐसे होता ना, जितनी देर हम लोग योग में होते हैं, हम जितनी देर मुरली मुरली कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, हम एकदम अच्छे से सारी वाइब्रेशंस दे रहे होते हैं, कहीं कोई क्लॉट्स नहीं लगते, कहीं कोई बीच में हम लोग इफ्स एंड बट्स नहीं लगाते, बड़े आराम से भेज रहे होते हैं हर एक को, चाहे वो मेरा कितना भी मेरे साथ कैसा भी करो, बट उस पल इतना अच्छे से बह रहा होता है। पर जैसे ही उससे हम बाहर आते हैं, अब हमारा ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। Why? बिकॉज हम उस एनर्जी से, बुद्धि का अंग से अंग कनेक्शन रॉन्ग हो गया है। बुद्धि का कनेक्शन अब नीचे वालों से हो गया है। वैसे बोलता है, वैसे दिखता है, वैसे खाता है, वैसे उसकी आवाज है, वैसे वो रिएक्ट करता है। हम उनके संग हो गए तो फिर हमारे रिएक्शंस भी वैसे हो गए। सो सिंपल इट इज। इसके लिए बुद्धि का हर सेकंड कनेक्शन बाबा के साथ। इसीलिए बाबा ने इतनी अच्छी युक्ति बताई कि अच्छा ये पेन बाबा का, ये मेरा फोन बाबा का, ये मेरा लैपटॉप बाबा का, ये मेरा कपड़ा बाबा का, ये मेरे आंखें बाबा की। ये क्यों बाबा ने कहा? ताकि बुद्धि निरंतर उस एनर्जी से कनेक्टेड रहे। ये खेल नहीं है। क्या बाबा ये ना बच्चों वाला खेल कराता है, ये दीवार बाबा की, ये गेट बाबा का, ये हैंडल बाबा का। ऐसे लगता है कि सिर्फ बच्चों वाला खेल है। ये कोई योग है क्या? इसको एक दिन एक बच्चे ने मुझे, इसको योग में काउंट करेंगे दीदी? क्योंकि विश्वास ही नहीं होता योग इतना सहज है। ये ना विश्वास नहीं, योग मतलब एकदम बैठो, पैर हाथ दुखने चाहिए, आंखें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। योग का अर्थ ही यही पता है हमें। ये सोचते रहना, मैं बाबा का श्वास ले रही हूँ, मैं बाबा का पानी पी रही हूँ, मैं शांति पी रही हूँ, मैं शांति खा रही हूँ, ये इसको योग मानना बुद्धि स्वीकार नहीं करती। क्योंकि बुद्धि को 2500 वर्ष से ये मैसेज मिला हुआ है, योग मतलब तपस्या, अलग हो जाओ सबसे, शांति में बैठ जाओ 4 घंटा, 2 महीना, साल, दैट इज योग। बाबा ने आकर बच्चे सहज ही हो गए, हर घड़ी मुझे याद करो। बुद्धि स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए बुद्धि नीचे आ जाती है। मुरली में रहती है, योग में रहती है, बाकी नीचे आती है तो विश्वास ही नहीं करती कि मैं बोल रही हूँ ये मोबाइल बाबा का, इसमें बाबा है, इसमें सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो सारे बाबा के बच्चे हैं, सारे पॉइंट ऑफ लाइट है, प्योर एनर्जीज है। बैठे बैठे ये भी सोच लिया, दैट इज योग। इस मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स है ना, दे ऑल आर प्योर सोल्स, दे आर पीसफुल सोल्स। ये सोच लिया, दिस इज योग, दिस इज कनेक्शन। बट मानेंगे नहीं। ये थोड़ी योग होता है। वो बैठेंगे दीदी, कितने घंटे बैठेंगे बताओ ना।
हाँ विन्यास, पर सीखा है हम लोगों ने इस भट्टी से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका निरंतर योग बन रहा है, कंटिन्यूअस योग बन रहा है। एंड आई नो, मुझे भासना आ रही है उन बच्चों की, जिनकी निरंतरता में, शांति में आ रहा है, उनकी आवाज में, उनकी दृष्टि में आ रहा है। बाबा को सब पता चलता है। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है, जानते हो, वे है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं, निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं भी आते, ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, हाउ वंडरफुल। जैसे वहां आसमान में सितारे खड़े हैं, ऐसे हम धरती पर स्टार्स खड़े हैं। अब स्टार मतलब हम वही बना लेंगे चित्र। अब याद करो, स्टार और किसको बोलते हैं? हीरोज को भी स्टार बोलते हैं। जो हीरो बहुत अच्छा हो तो बोलते हैं ये बहुत बहुत बड़ा स्टार है ना, ये पेंटिंग का स्टार है, ये डांस का स्टार है, ये सिंगिंग का स्टार है। सबको स्टार ही तो बोलते हैं। स्टार यानी गुण, स्टार यानी आत्माओं का गुण। स्टार मतलब वो लाइट नहीं है। ये आज सुबह बाबा टच कर रहा था, स्टार स्टार वर्ड चल रहा था बुद्धि में, तो बाबा बोला, मैंने कहा बाबा स्टार भी तो फिर वही है, स्थूल स्थूल, इसका तो सूक्ष्म मीनिंग होगा। फिर बाबा ने ऐसे पूरा दिखाया, देखो सिंगिंग स्टार होते हैं, डांसिंग स्टार होते हैं, एक्टिंग स्टार होते हैं, डायरेक्टर स्टार होते हैं, पेंटिंग स्टार होते हैं। मीन्स गुण, तुम्हारा गुण दिखता है, तुम्हारा गुण दिखे सबको। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं, निराकार दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े, ऐसे तुम आत्माएं यहाँ धरती पर कर्म क्षेत्र पर खड़े हो, यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हो। आपने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता। कल का अमृत वेला इतना मार्वेलस बाबा ने सिखाया, इतना सिंपल, वेरी क्यूट सा। इट वॉज अ क्यूट अमृत वेला। ऐसे बाबा ने बोला, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले मम्मी पापा उसको तैयार करते हैं, ड्रेस पहनाते, टिफिन देते, वाटर बॉटल देते, उसके बैग में एक एक बैग बुक्स रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, सब रखते हैं। और ना बार बार उसको कहते हैं, बच्चे किसी से बात नहीं करना, बच्चे किसी का खाना नहीं खाना, बच्चे किसी का जूठा मत पीना, बच्चे टीचर पर ध्यान देना ना, और किसी को टच नहीं करना, है ना, और सीधा जाना, सीधा घर वापस आना, इधर उधर नहीं जाना। ऐसे ही तो बाबा भी हमसे कहता, सुबह सुबह अमृत वेला, बच्चा नीचे भेज रहा हूँ कर्म क्षेत्र पर, मुरली का जो दिया ना देगा, मत खाना। तो जो पानी मैंने तुम्हें दिया है ना, वो पानी ही पीना। कौन सा पानी? अब पानी क्या है इसमें? शीतलता। मैंने तुम्हें शीतलता सिखाई है, बस तुम शीतलता पीते रहना। कैसा भी गर्म पार्ट आए, जैसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ गर्माहट है, जहाँ बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, तुम्हें क्या करना है? शीतल जल पीना है। शीतल जल मुझे याद करना है, मैं शांति धाम निवासी, मैं परम धाम निवासी, मैं मम्मा ब्रह्मा माँ की बच्चा, ब्राह्मण बच्चा। ऐसे ऐसे ये शीतलता का पानी पीते रहना, दूसरे जो पानी दे मत पीना। मैंने तुम्हें एक ड्रेस पहनाई है, तुम कौन हो? तुम्हारा नेम प्लेट क्या लगा के ना, आईडी कार्ड बच्चे को लगा के, छोटे वाले बच्चे को भेजते हैं, उसमें मम्मी का नाम, पापा का नाम और मम्मी पापा का फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। तो मैंने वो टैग तुम्हें पहनाया, पहने रहना कि तुम तो परमधाम निवासी हो, तुम ब्रह्मा की संतान हो। हम्म फोन नंबर मेरा है, जिससे भी कोई प्रॉब्लम हो बोले बाबा आप बात कर लो। बाबा से बात करा दो, बाबा से बात करा दो। खुद नहीं कूदना किसी बात में, हम पर छोड़ देना, और फिर वापस सीधा घर आना। इधर उधर भटक नहीं, या दूसरे की स्टोरी में नहीं घुस जाना, घर वापस आना। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी मेडिटेशन बाबा ने करा। सो स्वीट बाबा, तो थैंक यू बाबा। यस, मतलब करते हुए लग रहे थे, इतना क्यूट कैसे बोल सकते हो, और एकदम दिख रहा है मैं नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हूँ, आत्मा हूँ। और बाबा कह रहे बच्चे जाने वाली है ना शरीर में, बस ये सब ध्यान रखना। मैंने तुम्हारा वाटर बॉटल डाला है, तुम्हें मुरली रूपी किताबें दे दी हैं,
है ना, तुम्हें खाना दे दिया है, तुम्हें पानी दे दिया और आईडी कार्ड भी लगा दिया, सीधे सीधे घर जाना, बस दी है, रथ बॉडी रूप का बस दिया है, इसमें बैठना, जाना, फिर वापस सीधा घर आना, वहीं पर ना रह जाना स्कूल में, फिर वहां से अपने फ्रेंड के घर मत घुस जाना जाकर, यहीं आना वापस, किसी की स्टोरी में नहीं जाना, किसी की भी स्टोरी का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करना, वो उसकी स्टोरी है, लेट दैट सोल हैंडल हिज स्टोरी। कितना सुंदर बाबा समझाते हैं। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है, यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, ये वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो, स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया था, तो शिव बाबा और सुख धाम को याद करो, पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद करना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना। मुझे कुछ भी पूछना है ना, मैं बाबा से पूछूं, उसको आदि मध्य अंत पता है, मैं आसपास क्यों पूछूं, मैं इधर उधर क्यों पूछूं, जब सारा नॉलेज बाबा के पास है। आई विल आस्क बाबा। वेदों शास्त्रों आदि सब को जानते हैं, तब तो कहते हैं इनमें कोई सार ही नहीं है। बाबा सब जान गया, बाबा ने कहा बच्चे इनमें कोई सार नहीं, छोड़ दो, गीता में भी कोई सार नहीं। भल वे सर्व शस्त्रमय शिरोमणि है माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं, आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं, भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बेट समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है, लक्ष्मी नारायण है देवता, डेटिज्म है पैराडाइज में, नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाबा कहता है मैं जो वंडर तुम्हें दिखा रहा हूँ और रोज रोज हम लोग के साथ जो वंडर्स हो रहे हैं, वो कोई समझ सकता है? एवरी डे वी हैव न्यू वंडर, न्यू मीनिंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई और देता है? पापा कह रहे मैं तो वंडर का वर्ल्ड बना देता हूँ तुम्हारे लिए। वो तो दो चार चीजें बना पाए हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में 8-10 चीजें बनी होंगी, 100 बन गए होंगे मैक्सिमम हमारे पास। एवरी डे इज अ वंडर, एक नई बात, एक नई अंडरस्टैंडिंग। वो वाह, ये वाली बात जैसे अभी मुख से निकला ना, अरे वाह कितना अच्छा बाबा, दिस इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं तुम्हें वंडर्स का वर्ल्ड बना के देता हूँ, तुम दो चार वंडर्स के पीछे भाग रहे हो, बाकी तो वे सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं, ईश्वरीय वंडर है हेवन स्वर्ग जो बाबी स्थापन करते हैं, अभी स्थापन हो रहा है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, आज सबके लिए एक होमवर्क है, हम सबके लिए, वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो बाबा ने हमें वर्ल्ड दिया है वंडर्स का। अभी तक मैंने कितने वंडर्स समझे हैं, मेरे अंदर कितने वंडर्स हुए हैं, कौन कौन से चमत्कार हमारे अंदर हो गए हैं, अभी तक मैंने कितनी चमत्कार विटनेस किए हैं, नोट कर। क्वेश्चन लिख लिया? पोस्ट कर दें ग्रुप में, जो भी लिखा है, जिसने भी लिखा है ग्रुप में डाल दीजिए। क्वेश्चन क्या है आज की मुरली से, कि आज तक के हमारे बाबा के साथ के समय में हमारे साथ बहुत सारे वंडर्स हुए हैं, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। वो चमत्कार क्या रहे, सो दैट हमें ये फीलिंग पक्की हो जाए। मांद्र ये क्वेश्चन का आंसर हम क्यों लिखेंगे, ताकि हमारे अंदर ये पक्की बात हो जाए कि जितने वंडर्स बाबा दिखा सकता है, ये दुनिया वो वंडर्स बना ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो सारे वंडर्स मेरे अंदर स्थापित हो रहे, मेरे अंदर बन रहे, बन गए हैं, बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। वंडर्स, चमत्कार, आविष्कार, परिवर्तन,
कौन कौन से अंदर में बाबा ने इमारतें आपके अंदर खड़ी कर दी, और ऐसी जो कि पहले कभी किसी ने देखी ना हो, सुनी भी ना हो। तो माया के वंडर्स तो बहुत हैं। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं, ईश्वरीय वंडर, हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं, और वो भी कितना गुप्त रीति, एकदम साधारण मनुष्यों के अंदर हो रहा है। दुनिया को ये सब मनुष्य दिख रहे हैं, वो भी अति साधारण मनुष्य, ऐसे कोई साधु संत और ऐसा कोई भपका नहीं है। इतना अच्छे से 52 दिन का तुम्हारा भपका नहीं है, तुम्हारा भपका होगा भी नहीं। हम्म? बिल्कुल साधारण रीति तुम देवता बनोगे, गुप्त रीति तुम बन रहे हो। इसके अंदर अनुभूति, अभी तक कितना क्या क्या बन गए। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यू उसका किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गति यहाँ से होती है, कोई जानते ही नहीं। जैसे सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते। तीर्थ तो बहुत हो गए, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं, ये सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते, उनको कुछ पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठ दिल अंदर, अब जब तुम जानते हो, ये क्लॉज है, अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे अंदर दिल के अंदर बड़ी खुशी होगी। फील आएगा तभी खुशी होगी। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो बस। पढ़ाई बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, क्या लक्ष्मी बन गई? बगैर कोड़ी खर्चा किए पढ़ाई करके कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई। मम्मा जैसा तो कोई है भी नहीं, मम्मा जैसा अभी तक कोई निकला ही नहीं। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता, आत्मा ने ही राज्य गंवाया। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है, बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करते। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है, आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहां बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है। ये क्यों बाबा सिखा रहा है बताओ? अभी बाबा ये बार बार क्यों बोल रहा है, क्या लग रहा है? ये सेंटेंस बाबा के, ये महावाक्य क्या क्रिएट कर रहे हैं? दीदी ऐसा सोचते थे कि जैसे बाबा कहना चाह रहा है कि एक आत्मा में इतनी ताकत है कि वो सारे धर्मों को निभा सकती है अकेली, बिना उस पर टैग लगाए, पत्नी का, बच्चे का, ये टैग लगाए बिना वो सारे रिश्ते, सारे कर्म निभा सकती है सिर्फ अपने आप को आत्मा समझकर। ओके, वेरी गुड। और ओम शांति ये दीदी। ताकि आज ये जब वाक्य सुबह पढ़ा तो ऐसा लगा कि हाँ, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसमें बहुत बहुत शक्ति है। हम्म
जो बाबा कहता है ना, मेरा एक बच्चा ही काफी है पूरी संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। एक हम्म महावाक्य पढ़े थे अव्यक्त मुरलियों में, तो हम्म वो लाइन गूंज रही थी कि हम्म हाँ हाँ मेरे में इतनी शक्ति है। और कभी ऐसा अंतःकरण से महसूसता नहीं आई कि हाँ हाँ मैं ही देवकुल की हूँ। बट ये प्योरिटी की भट्टी के बाद मुझे तो अब महसूस होने लगा, हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो फिर हम्म बाबा को सुबह बोला, हाँ हाँ बाबा मैं ही हूँ। हम्म। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। और बताइए, आज फिर से दी पढ़ती हूँ। हाँ जी, बोले बोले। दी जैसे इससे तो यही लग रहा है कि बाबा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बाबा कहते हैं जिम्मेदारी का ताज, की तुम जो जैसे करना चाहो वैसे तुम कर्म कर सकती हो। ब्यूटिफुल। जिम्मेवार आत्माएं, अब इससे क्या होता है, पूरी दुनिया निर्दोष हो जाती है। जब जिम्मेवार मैं हूं, मैं आत्मा में ही ताकत है। देवता बन जाने की या किसी भी धर्म को चलाने की ताकत आत्मा में है। जैसे पहले कहा आत्मा ने कि हाँ भाई, माँ का, बेटे का, कोई भी धर्म, उसको निर्वाह कौन रहा है? आत्मा। तो कुछ भी चारों ओर हो रहा, चाहे विकार में जा रहे, चाहे देवता बन रहे, ये सारी ताकत आत्मा में है। तो फिर दोषी कौन है? कोई नहीं। आत्मा ने जहां एनर्जी दे दी वो चीज पनप गई। आत्मा ने धर्मों को एनर्जी दे दी, धर्म पनप गए। आत्मा ने आइडेंटिटीज को एनर्जी दे दी, आइडेंटिटीज बड़ी हो गई। आत्मा ने विकारों को एनर्जी दे दी, विकार पनप गए। आत्मा ने देवताई एनर्जीज को ताकत देनी शुरू कर दी, वो बढ़ गए। एवरीबडी इज निर्दोष। तो सब निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। कोई दोषी है ही नहीं। निर्दोषी है ही नहीं। अब आत्मा, अब यहाँ पर एक और चीज आती, अब मैं आत्मा जहां एनर्जी दूंगी वो चीज बढ़ जाएगी। अब मैं चाहे विकार में दूं और चाहे, सही बात है, ये लाइन तो बहुत पक्की है, वेयर एनर्जी गोज थिंग ग्रो। तो बाबा कहता है मनुष्य तो कह देते विकार सदैव ही है, तुम समझा सकते हो, वहां रावण राज्य दी ही नहीं। जी। सॉरी दी, इंटरप्ट कर रही थी। कल बाबा ने ना मुरली में लाइन कही थी कि मैं सब देखता हूँ तुम क्या क्या करते हो, लेकिन बताता नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारी सोच बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बताता नहीं। हम्म। यस। यस। एनर्जीज का फ्लो। और मैं आत्मा की जो हाईएस्ट एनर्जी है ना, मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ। और स्पेशली जब मैं अडॉप्टेड हो गई हूँ तो मैं तो मल्टीपल ना, पदम गुना पावरफुल हो गई हूँ। अब मेरी एनर्जी का फ्लो जिस तरफ भी जाता है, वो चीज फलीभूत होने लगती है। इसलिए अब मुझे हर एक ब्राह्मण को बहुत अलर्ट चलना है कि मनसा में दर्द में आकर भी किसी भी विकार के वशीभूत हो गए, मेरा कोई ऐसा संकल्प ना निकले जो किसी का अहित हो जाए। इसीलिए बाबा को हर दिन हमारे अंदर एक बात बढ़नी पड़ती है, रोज रोज। बच्चे शुभ भावना शुभकामना, बच्चे शुभ भावना शुभकामना, बच्चे शुभ भावना शुभकामना। वाई? वाई? इसीलिए क्योंकि हम, क्योंकि हाँ, दीदी हर संकल्प सच हो रहा है। अनकॉन्शियसली, यस, अनकॉन्शियसली भी हमसे कोई गलत संकल्प ना हो जाए, क्योंकि अब तो बाबा ने अपनी एनर्जी हमसे जोड़ दी है। हम इतने जिम्मेवार हैं, ये जिम्मेवारी का ताज है। इसीलिए जब अब कभी कोई सम्मान में ताज रख भी देना सर पर आपके, तो उससे ना, मतलब आप हाई तो जा ही नहीं सकते हो, उल्टा और लगता बाबा इतनी जिम्मेदारी। ओ गॉड, बाबा इतना बड़ी जिम्मेदारी ना। जब भी सुबह अमृत वेला बाबा ताज पहनाता, तिलक लगाता, माला डालता, करते हैं ना सब अमृत वेला ऐसे कि बाबा आया, बाबा ने तिलक लगाया, विजयी भाव, ताज पहनाया, गले में माला पहना, ऐसे कब से बाबा ये योग कराता है। पर अब जब ये योग बाबा कराता है तो लगता है बाबा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि मुझ आत्मा की एनर्जी का फ्लो स्वप्न में भी नेगेटिव ना हो। स्वप्न में भी इतना बाबा हमें घिस रहा है,
श्वास के बच्चे, तुम्हारे स्वप्न भी इतने शुभ संकल्पों से भरे हुए, जैसे स्वप्न में भी जैसे आप दुआएं ही दे रहे हो। इस लेवल तक हमें जाना है, क्योंकि जैसे अभी बाबा ने एक बच्चे से कहलाया कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अकेले इस पूरे सृष्टि का परिवर्तन कर सकते। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही, तुम समझा सकते हो, वहां रावण राज्य नहीं होता, विकार हो दीदी ही। एक बात पूछनी थी दीदी, कई बार ना जब ये जिम्मेवारी ज्यादा सोचो तो बुद्धि भारी भी हो जाती है, उस समय क्या करें? जिम्मेवारी में मैं अकेली थोड़ी हूँ, ये याद अगर रहे कि ये जिम्मेवारी मुझे अकेले थोड़ी निभानी है, मेरे साथ मेरे शिव बाबा, उनकी पूरी ऊर्जा, ब्रह्मा माँ उनकी पूरी ऊर्जा, मम्मा उनकी पूरी ऊर्जा, डिवाइन पूरी जो हमारी एडवांस पार्टी उनकी पूरी ऊर्जा, ये सब मेरे साथ है। मैं अकेले ही जिम्मेवारी थोड़ी उठा रही हूँ। दिख स्थूल में मेरी, क्योंकि बॉडी मेरे पास है ना, रथ मेरे पास है, इसलिए ओके। ताज मेरे सिर पे डाल रहे हैं, बट इसको निभाने में ये सब मेरे साथ है, तो हल्के हो गए। दीदी कई बार ना मतलब अम, अपनी पल पल थोड़ी देर बाद चेकिंग करो तो मन में बस बार बार ये आता है कि शुद्ध संकल्प, शेष संकल्प हो, मेरा हर कर्म अच्छा हो। कई बार ऐसा लगता है अभी भी कभी कभी किसी किसी दिन कि मैं भारी हो जाती हूँ अपनी चेकिंग से, अब कि जब आप मतलब। इसको आज यूज करना, कि जब जब ये जी। आया और मैंने उसको इससे ट्रांसफॉर्म किया, इस इस स्मृति को जागृत किया, तो क्या मेरा भारीपन हल्का हुआ? ये अब आपका हम्म। ये विधि दे रहा है बाबा, अब इसको पहले यूज कर। जी। बाबा कहते तुम समझा सकते हो, वहां है ही योग बल, वहां कुछ और। अब देखो यहाँ पर बाबा एकदम रीडिंग बिटवीन बिटवीन द लाइंस है। वहां क्या है? वहां सिर्फ है योग बल, मीन्स वहां भाषा नहीं है, यानी वहां शब्द नहीं है, यहाँ यानी वहां लैंग्वेज नहीं है, वहां सब कुछ योग बल से हो रहा है। अब मैं अगर सतयुग महसूस करना चाहती हूँ, तो पहले तो मुझे कौन सी हैबिट डेवलप करनी है? साइलेंस। वहां सब योग बल से हो रहा है, मतलब वहां शब्द भाषा ही नहीं। वहां है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सिखाना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ, कब सिखला पाएंगे हम? जब हम खुद करेंगे ना। हम साइलेंस में है नहीं, हम दूसरों से कह रहे हैं साइलेंस में बड़ी शक्ति है, साइलेंस में बड़ी शक्ति है, आपको पता है साइलेंस में बड़ी शक्ति है। हम जब सीखे ही नहीं, हमने करके अनुभव ही नहीं किया, हम दूसरों को कैसे सिखलाएंगे? इसके लिए पहले मुझे सीखना है। सीखना मतलब अनकॉन्शियस में आगे सीख गए ना, मतलब हैबिट हो गया मेरा, तो और कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी ही जानती है कि ये हठ योगी राजयोगी कैसे सिखला, राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते थे, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकता तो बस, परंतु ऐसा कायदा ही नहीं है जो अभी ये आवाज हो। सब थोड़े ही समझेंगे कि सुना, भपका होगा ही नहीं, तो वेट ना करे कि किस दिन भपका होगा और सब कुछ हो जाएगा, भपका होगा ही नहीं, पता चलेगा ही नहीं, अंदर अंदर सारे पुरुषार्थियों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और सब चले जाए, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये जो सतयुग फॉर्म हुआ वो इतना गुप्त रीति हो गया। सो अभी भी जो सोए पड़े ना, अरे अचानक से ना चारों तरफ हाँ जय जयकार होगी बीके की, तब हम भी कर लेंगे, भाई नहीं होगा ऐसा। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में, कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला अपरम अपार। ये भी बाबा ये भी तो कहते हैं, जो समय अनुसार करेगा, हम्म। जो समय अनुसार करेगा उसके पॉइंट्स तब कम हो जाएंगे। समय को देख के करेगा कि अच्छा अब समय आ गया तो अब करें, तो उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे।
इसीलिए तो बाबा ने ये स्लोगन बनाया, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते फिरते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ पांच विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है। राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वे फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाए। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। आप दिन भर में शरीर छोड़ते लेते रहते हो कि नहीं, समझ आ रहा है? हम सब दिन भर शरीर छोड़ते लेते रहते हैं। ये बात क्लियर है सबकी बुद्धि में? जी दी। जी दीदी। तो अब किस शरीर में मुझे मैक्सिमम रहना है? अब जब शरीर में रहना ही है तो हम्म, किस शरीर में मैक्सिमम रहना है? शांति पवित्रता। साइलेंस के शरीर में, पवित्रता के शरीर में मुझे मैक्सिमम रहना है। और किस शरीर से सबसे ज्यादा दूर रहना है? हाँ, एक शरीर से बहुत दूर रहना है, बहुत वो हैरान परेशान करने वाला शरीर है, बताओ कौन सा? अपना अपना बताओ, आपको कौन सा शरीर सबसे ज्यादा हैरान परेशान कर दूसरों के अवगुण। दूसरों को देखना, कथाओं में घुसना, बातों में इंटरेस्ट लेना। दी गिल्ट। गिल्ट, यस। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये बहुत बुरा शरीर है, बहुत दुख देने वाला शरीर। दी फियर, डर। डर, उससे ज्यादा खराब कुछ भी नहीं है आई गेस। यस। तो बाबा कह रहे हैं, हर हर आत्मा शरीर छोड़ती लेती रहती है। वो उस स्थूल शरीर की बात करते हैं, बाबा स्थूल शरीर की बात नहीं करता, बाबा सूक्ष्म शरीरों की बात करते। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गर्म गर्म हलवा खाते हो, सबसे जास्ती गर्म हलवा कौन खाता? ब्रह्मा। ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठा, और जिसने सबसे ज्यादा गर्म हलवा खाया उनका पुरुषार्थ का भी हम लोग उंगली मात्र भी नहीं करते। दीवारों पे बैठ के लिखना, महीने महीने भर तक साइलेंस में चले जाना, गायब हो जाना। अगर सबने जीवनी पढ़ी है तो सबको याद होगा कि बाबा ने पहले सबको ऐसे ऐसे इकट्ठा किया, थोड़े से माताएं बहनें इकट्ठे हो गए और बाबा कश्मीर चला गया, पता ही नहीं कब आएगा। वहां से बस लेटर्स लिख रहा है। कितना पुरुषार्थ किया उसका, हम 8 घंटा अपनी गृहस्थी से निकालने में तो हम लोग के पसीने छूट रहे हैं, हालत खराब हो रही है। जिसको इतना गरम हलवा मिला, बगल बाजू में बैठे हुए को, उसने इतना पुरुषार्थ किया। हम कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? झट सुनते हैं, धारण करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी लगता है। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। अब ये बात जब ब्रह्मा बाबा को समझ आई तो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया याद का। मैं तो, मुझे याद है जब मैं एक बार पढ़ रही थी ना, तो मैं सोची बाबा आपको तो, आप ऑलरेडी इतना काम कर चुके थे, फिर शिव बाबा आपके तन में आ गए और आपको सब पता चल गया, आपने सब त्याग व्याग भी कर दिया, फिर भी आपको ऐसा लगा कि मैं जाऊं। आप शायद 6 महीने ब्रह्मा बाबा वापस नहीं आए थे। तो मम्मा रो देती थी लेटर लिखते लिखते। तो बाबा ने इतना स्ट्रिक्ट उनको लिखा
कि क्या तुम्हारा पति मर गया है जो रोती हो, विधवा हो जो रोती हो? उसके बाद अंतिम श्वास तक मम्मा ने आंख में आंसू नहीं आने दिया। तुम क्या विधवा हो जो रोती हो? तुम्हारे पास तो शिव, तुमने उससे शादी करी है ना, तुम्हारे पास शिव है, तुम्हारे पास इतनी परम शक्ति है, तुम रोती हो? पुरुषार्थ देखो सबका, ये है पुरुषार्थ। ये नहीं कि सिचुएशन अनुसार, कंफर्ट अनुसार ऐसे सबको ऐसे करते ऐसे करते। बाबा कहते वो सब सारे पाप धुल जाएंगे, बस तुम मेरी याद पर मेहनत कर लो। और हम लोग के पास एग्जाम्पल है, आज कोई ऐसा सेंटर नहीं जहाँ मम्मा और बाबा की फोटो ना हो। हम लोग कभी मिले नहीं, हमें उनसे इतना ऐसा अगाध प्रेम फील होता है कि पता नहीं जैसे वो हमारे आसपास ही घूम रहे हो। कैसे है ये पावर, ये पुरुषार्थ की पावर है। तो कभी कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं ऐसे ढीले ढाले वाले संकल्प और ऐसे अलबेले वाले आलस वाले संकल्प ना डाले। अरे मौका मिले, अरे दस्तूर हो, अरे ऐसा हो। अरे आप अंदर अंदर करते रहो 24/7। कोई दरकार नहीं है बैठने की, कोई दरकार नहीं है सेंटर जाने की, या मतलब ऐसा कोई वायुमंडल ना मिले कोई बात नहीं। आप वायुमंडल का आवाहन करो, वायुमंडल आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। आप ये जो आवाहन। अभी आपने समझाया है ना, मतलब बाबा ने समझाया है, वो उसको सिद्ध करता है ना कि जब बच्चे व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। हम्म। हाँ, आपने पूरी हिस्ट्री सुनाई है अभी। हिस्ट्री क्या? यस, हिस्ट्री हॉल में आने का मतलब ही है ये। हाँ, लोग यही हिस्ट्री हिस्ट्री हॉल में ही है। जाके बैठे रहते हैं। मैं हाँ। सोचती हूँ बाबा बैठे क्यों, आपने मुझे हिस्ट्री हॉल में क्यों बैठाया? तो बाबा ने कहा चित्रों के सामने बैठो। एंड एक पूरा दिन जब अभी गए थे 10 डेज की भट्टी में, तो जो भी 4-5 घंटे में थी, मैं सिर्फ हिस्ट्री हॉल में बैठी रही, एक एक चित्र के सामने। हाँ, यस, कि वहां देखो तो सही, देख रही हो ना ऐसे कि एक एक फोटो में सारी दादियों ने सिर पे ना अपना सामान लिया हुआ था जब वो लोग आ रहे हैं अपने इधर के लिए। मैं ना सिर्फ उनको ऐसे देख रही हूँ, इतने साधारण और ऐसे बोझ पकड़े हुए, और जैसे कोई लेबर होता है वैसे खड़े हुए। ये देवी देवता है, इनके वजह से आज हम यहाँ हैं बड़े आराम से हिस्ट्री हॉल में एसी ऑन करके बैठे हुए हैं। ये इनके ऐसी साधारणता की वजह से, ऐसी तपस्या की वजह से। आप वहां खड़े रहो ना तो आपको लगेगा मतलब हम सच में, हम कितने 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 भाग्यशाली हैं। कैसी कैसी अवस्थाओं से यज्ञ गुजरा है। आप यज्ञ का हिस्सा हो ना, तो यज्ञ को देखो, यज्ञ कहाँ कहाँ से गुजरा है, कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ तक पहुंचा। आपका, आपकी खुशी का पारावार नीचे उतर ही नहीं सकता। आप दुनिया में आ ही नहीं सकते। आपको लगेगा हम कितने भाग्यशाली। झट सुनते, लेकिन झट धारण करते, यही उच्च लेकिन पद। सांपों के रूम में भी रहे हैं, जहाँ भूत प्रेत सांपों के रूमों में भी रह रह के तपस्या बिल्कुल, करी। और आज हम उसके सोचे बगल तो में, शमशान के बगल में रहे हम्म, कितने सालों। और वहां से उन्हें आवाजें आती थी, उल्टी सीधी फीलिंग आती थी। पता चलता था कि ऐसे आ रही है उल्टी फुल्टी एनर्जीज। बाबा कहते थे कोई बात नहीं, ये सब तुमसे मुक्ति लेने आए हैं, डरो नहीं। अकेले अकेले दीदियां बैठी हुई है शमशान के बगल में, ऐसे पढ़ो तो लगता है बाबा आई एम सो लकी, सो लकी, सो लकी, मैं ऐसे यज्ञ का हिस्सा हूँ। हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा है, किसी सहज से यज्ञ का हिस्सा नहीं है। 100 वर्ष से यज्ञ चल रहा है, पर बहुत गुप्त है, दिखेगा नहीं, इसका भपका नहीं होगा। ये मुझे ऐसे अंदर उस दिन टच किया ना, शिव के पीछे तो कोई यही नहीं, भपका ही नहीं उसका। करेक्ट है बाबा, मुझे भपके की तरफ तो जाना भी नहीं है, मुझे दिखना भी नहीं है भपके भपके की तरफ। वो भपका अंदर फील करना है, वो भपका अंदर आए। वाह, कहाँ से हम जुड़े हैं, किससे हम जुड़े हैं। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी, इसमें भी कोई कृपा की बात है ही नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। कितनी रूड है ना बाबा।
हमने लोन लिया, हम उसका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी कृपा विपा नहीं करेंगे हम। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना पड़ता। समझाता भी हूँ, बाजू में बैठे हैं, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाते। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है युद्ध के मैदान में। जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेगी। तूफान जास्ती आते, बच्चे लिखते बाबा हमको यह होता, बाबा कहते ये तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा, अब यही है ना, बाबा तैयारी करता है, जा रहे हैं ना कर्म क्षेत्र पर। ये दिख रहा है ना कैसे सुबह बाबा छोटा बेबी रेडी कर रहा है। बच्चे खबरदार रहना, तुम जितने बड़े बाप के बेटी होगी उतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर लोगों की नजर होगी। आपने देखा ना प्राइम मिनिस्टर के बच्चे के चारों तरफ कितने लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ कितने लोग होते हैं, है ना। उसको सेफ करने के लिए उसको कितना सेफ्टी में रखना पड़ता है। ये सारे स्टार्स होते हैं, सब होते हैं, उनके बच्चों को देखो कितने गार्ड्स लेके घूम रहे होते हैं। यही बाबा भी कह रहा है, तुम किसके बच्चे हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, तो तुम पर तो सबसे ज्यादा अटैक होने। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती, कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो, आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी होती जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं, बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने तो भाई भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे। फिर बाबा समझाते हैं भाई भाई समझो, तो तुम पर अटैक कोई नहीं करेगा। सेफ्टी का साधन ये है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाची मामा आदि कोई संबंध नहीं। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वे कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी ये बातें नहीं है, ये बिल्कुल न्यारा ज्ञान ड्रामा में सब नून है। एक सेकेंड का पाठ ना मिले दूसरे सेकेंड से कितने मास कितने घंटे कितने दिन पास होते हैं। फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म था ही नहीं। अभी तो इन्हों का राज्य है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप दादा दादा को याद को प्यार प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया पापा। बाबा शुक्रिया, अच्छा बेहद दिल से शुक्रिया। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। ये वाला हाथ, ये वाला हाथ में आते हैं। आप यहाँ बैठो, पंखा चला कृष्णात्मा चला कुछ कह रहे हैं। उनकी एक छोटी वाली पोती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। अपने नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा सब भाई भाई हैं, प्योरेस्ट पीसफुल एनर्जीज हैं। यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। बुद्धि से सब अलग अलग होने चाहिए। अंग अंग से ना लगे, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी।
पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान है बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते थे। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर दो, यही प्यार का सबूत है। दीदी स्नेही व इसमें खाने के आइटम्स भी आ सकते हैं ना, जैसे मतलब वीकनेसेस होती हैं कभी कभी, आप उस खाने के आइटम के बिना नहीं रह सकते, तो वो भी एक कमजोरी हो गई। हाँ, ये स्थूल के अभ्यास हमारी आत्मा को शक्ति जरूर देते हैं, हम्म। पर वो तो कर मतलब वो आप करो, लेकिन अंदर एक चीज का, जैसे मान लीजिए आवाज है ना, तो हम्म। बाबा को तेज आवाज नहीं पसंद है, या बाबा को बहुत बातें नहीं पसंद है, बाबा तो शांति धाम निवासी है। तो हम्म। मैंने अगर अपने बोलने, और मुझे बोलने का बड़ा ही शौक है, मजा आती है बातें करने में, तो मैं बाबा को अपना ये कमजोरी अर्पण करूँ। तो ये हम्म। हुआ प्यार में अपनी कमजोरी, अपने वो संस्कार दिए। स्थूल बिल्कुल सही है, वो भी वर्क करता है, क्योंकि उससे आत्मा की इच्छा शक्ति बढ़ती है। हाँ? मतलब पावर बढ़ती है कि हाँ मेरे को, मेरे में संयम, मैं रोक सकता हूँ, मेरे को इतना मन कर रहा है खाने का, मैंने नहीं खाया। लेकिन फिर वो क्या होता है, वो एक तो टेम्परेरी होता, और दूसरा अगर अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता, तो जिस दिन खाना खाने का खुलेगा आप ज्यादा खा जाओगे। ऐसे ही बोलने का संस्कार है, उसको हमने एकदम से ब्रेक मार दिया, तो फिर किसी दिन भड़क के बोलेंगे। तो हम धीरे धीरे समझ समझ के अपने उस संस्कार को बाबा को देना शुरू करेंगे। बाबा मैं 2 घंटे, बाबा अभी मुझे उससे बात करनी है, मैं 5 लाइन में बात करूंगी। कितना भी अंदर से तूफान आए कि अरे और ये लाइन बोल दो, और ये लाइन बोल, नहीं बाबा मैं 5 लाइन खत्म करूँ, मैं नहीं बोलूँ। अंडरस्टैंडिंग के साथ, जितनी देर नहीं बोला उतनी देर फिर क्या किया, सप्रेस करते रहे, अंदर युद्ध करते रहे, या वो 2 घंटे अपनी काउंसलिंग करते रहे। फर्क है दोनों में बहुत। हम और समझ दीदी कर, ये जो बोलिए बोलिए। ओम शांति, जैसे आप बोल रहे हैं ना, हम ये अंदर से सोच लेते कि मैं केवल इतना ही बोलूंगी, तो उसमें हमारा स्व पर भी ध्यान होता है, और डिफेंस में अपन को कुछ ऊपर नीचे सुनने को मिल गया तो स्वतः ही ब्रेक लगेगा, क्योंकि हमें पता है हमें केवल कम शब्दों में अपनी बात को आगे रखना है, इंटेंशन प्योर है, तो स्वतः ही ब्रेक, और उसमें जाने की इच्छा नहीं होती। ये भी ये कराया है बाबा ने दीदी। बहुत सुंदर अभ्यास, वेरी गुड, वेरी गुड अभ्यास। लेकिन बहुत सब अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी आप अपने लिए संकल्प करो कि हाँ मैं अपनी ये कमजोरी अब बाबा को देने वाली हूँ, उसकी समझ क्रिएट करना, नॉट कि बस स्टॉप कर दिया। अगर मैं 2 घंटे मौन में हूँ, तो मैं अब उसके युद्ध में ना रहूं, वो मुझे नहीं बोलना है, वो मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, बल्कि अपने वो 2 घंटे उस चिंतन में डालना है, मेरे नहीं बोलने के फायदे, मेरे नहीं बोलने से सॉल्यूशंस, मेरी शांति से हो रही प्राप्तियां, उस चिंतन में रहना, चाहे लिख के चाहे सोच के। बट अगर वो युद्ध चल रहा है, तो वो 2 घंटा पूरा व्यर्थ हो गया आपका। इसीलिए बाबा कहता है हठ योगी नहीं हो तुम सहज योगी, यानी अपने योग को सहज बनाते हो, अपने पुरुषार्थ को या अपने ये धारणाओं को सहज बनाओ। इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड अगेन एंड अगेन, बारंबार बाबा ये बात हम लोगों को समझा रहा है। इसीलिए यहाँ से दिव्य मणियां निकलेंगी, डिविनिटी का बात, इवन देर इज नथिंग, तो लाइट चमकती है ना, पर अंदर अगर दबाव है, अंदर कुछ मार मार कर रहा है, तो वहां से तो चीखें निकलेंगी ना। है ना, किसी ने किसी राज्य पर अधिकार किया और वहां बहुत लोगों को मारा है। अशोक के साथ क्या हुआ था, जब उसने इतना बड़ा नरसंहार देखा तो वो पागल हो गया, वो दम अंदर है, तब उसने बुद्ध की शरण ली थी ना, क्योंकि उसने वो उस इवन उसके साथ यही हुआ था, वो जो जिसने वर्ल्ड को जीतने का सोचा था, अलेक्जेंडर।
उसको वो जब चीखें दिखी कि सिर्फ रक्त, सिर्फ रक्त, तो वो उसको अपनी उस विजय से कितना रोना आया। खाली हाथ, उसने कहा मेरा हाथ बाहर रखना और खाली रखना और सारी दुनिया में घुमाना मेरी लाश को, कि देखो मैं इतना करके भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे हाथ बाहर होने चाहिए खुले हुए, कि आई डेंट अर्न एनीथिंग, ये अलेक्जेंडर ने बोला। राइट। तो ऐसे ही जब मैं कोई भी धारणा कर रही हूँ, मौन कर रही हूँ, या खाने पीने की धारणा कर रही हूँ, या पहनने ओढ़ने की धारणा, एनी धारणा इफ आई एम डूइंग, इट शुड बी फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंदर एकदम क्लैरिटी हो उस बात की, तब वो प्रकाश निकलेगा। नहीं तो अंदर से चीखें निकलेंगी, आवाजें निकलेंगी, मुझे मारा हुआ है, मुझे मारा हुआ है, ऐसा। नरसंहार नहीं करना है, अंदर शांति से जीतना है, शांति का झंडा घुमा घुमा करके। स्नेह बस ज्ञानी तो आत्मा, स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्योछावर कर देती हैं। अच्छा, सिकंदर अलेक्जेंडर है। स्लोगन, स्वमान की सीट पर स्थित रह सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा भव। ओम शांति। अभी भी हमारे पास 15 मिनट्स हैं। तो 15 मिनट्स में जो हमको बाबा ने स्टार्टिंग में कराया है योग, कि मैं कौन हूँ, पूरा अपना ना, अपना रेडी करो। जैसे बाबा ने बोला भाई, आईडी कार्ड लगाओ, स्मृति कार्ड लगाओ, ड्रेस पहनो, टिफिन तैयार करो, वाटर बॉटल देखो, अपने बैग में कौन सी बुक्स बाबा ने रखी वो देखो, पेन पेपर देखो, रेडी हो जाओ 15 मिनट सब बच्चे, क्योंकि आपको कर्म क्षेत्र पर उतरना है।